जय श्री राधे कृष्णा। आज की वीडियो में हम आपको सुनाएंगे दशा माता की कथा दिन छठवां। तो छठवें दिन की जो कहानी है वह आप गौर से सुनिएगा। जिन लोगों ने पाँचवें दिन की सुनी है तो छठवें दिन की आज सुनी जाएगी। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें दशा माता की पूजा करने से आपको क्या क्या लाभ मिलता है और हमें क्यों दशा माता की पूजा करनी चाहिए। तो देखिए, जब आपके घर में कोई सदस्य बीमार है या आपकी कोई आर्थिक स्थिति से आप परेशान हैं, आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, आपके घर में पैसे रुकते ही नहीं हैं, तो इस स्थिति में अपनी दशा को सुधारने के लिए दशा माता का पूजन अवश्य होता है। तो आज की वीडियो में हम आपको सुनाएंगे दशा माता की कथा अध्याय 6 यानी कि दिन 6। एक राजा था, उसकी रानी कोमलांगी थी। वह फूलों की शैया पर सोया करती थी। एक दिन फूलों के साथ कच्ची कली भी आ गई। कच्ची कली के कारण उसे रात को नींद नहीं आई। वह करवटें बदलती रही। राजा ने पूछा, प्रिय, आज क्या बात है जो तुम्हें नींद नहीं आ रही है? रानी ने बताया कि आज फूलों में एक कच्ची कली आ गई है। वह मेरे शरीर में चुभ रही है, इसी कारण मुझे नींद नहीं आ रही है। राजा ने शयन कक्ष में एक दीपक जल रहा था जिसे ज्योति स्वरूप कहते थे। ज्योति स्वरूप रानी की बात सुनकर हंसा। राजा ने हाथ जोड़कर उसने हंसने का कारण पूछा। ज्योति स्वरूप ने बताया कि अभी तो रानी को कच्ची कली के कारण इतनी तकलीफ हो रही है, कल सवेरा होगा तब रानी को सिर का बोझा ढोना पड़ेगा, तब रानी की क्या कत बनेगी। राजा ने पूछा, क्या मेरे जीवित रहते ऐसा संभव है? तब दीपक ज्योति स्वरूप ने उत्तर दिया, हाँ संभव है, तुम्हारे जीते जी संभव है। ज्योति स्वरूप की बात सुनकर राजा ने मन में सोचा कि देववाणी कभी असत्य नहीं होती, होनी को कौन टाल सकता है। रानी को अवश्य बोझा ढोना पड़ेगा, परंतु यह हो सकता है कि यदि मैं इसे एक संदूक में बैठाकर समुद्र में बहा दूँ तो संभव है कि यह बोझा ढोने से बच जाए, क्योंकि समुद्र में डूब जाने पर बोझा ढोने से बच जाएगी। राजा ने उसी समय रानी से कहा, चलो मैं तुम्हारे मायके में छोड़ाऊँ, कुछ दिन तुम वहीं पर रहना। रानी बोली, परंतु महाराज, मेरे मायके में तो कोई है ही नहीं, मैं वहाँ किसके पास रहूँगी। राजा ने कहा कि तुम्हारे गोत्रज संबंधी वहाँ बहुत अच्छी दशा में हैं, मैं उन्हीं के पास तुम्हें भेज रहा हूँ। रानी ने राजा की बात मान ली। रानी ने बहुमूल्य आभूषण और कीमती वस्त्र धारण किए। तब राजा ने रानी को संदूक में बिठाकर नदी में बहा दिया। वह नदी समुद्र में ऐसी जगह मिलती थी जहाँ पर राजा की बहनोई का राज्य था। समुद्र से मोती निकालने का ठेका राजा की बहनोई ने ले रखा था। वह संदूक में बहता बहता जब राजा के इलाके में पहुंचा तो उसने मल्हारों को आज्ञा देकर संदूक से बाहर निकलवा दिया। संदूक को उसने अपने महल के शयन कक्ष में भिजवा दिया और आदेश दिया कि मेरे पहुंचने तक कोई इसे नहीं खोले। राजा का बहनोई तो उसे उस जगह का स्वयं राजा था। उसके शयन कक्ष में संदूक पहुंचते ही रानी को पता चला कि इस संदूक को राजा ने समुद्र में पाया है, तो वह फौरन शयन कक्ष में आई। उसने पहरेदारों को हट जाने के लिए कहा। रानी ने संदूक को खोल दिया। उसे संदूक के अंदर 16 श्रृंगार किए गए एक स्वर्ण सुंदरी मिली। रानी ने अपने मन में सोचा कि यदि राजा इसको इस दशा में देखेंगे तो इसके तो होश ही उड़ जाएंगे और मुझे छोड़ देगा। इसलिए उसने उस रानी के सब जेवर कपड़े उतार कर उस फटे पुराने कपड़े पहना दिए उसको और संदूक में बंद कर दिया। राजा जब बाहर से महल में आए तो उसने रानी को अपने शयन कक्ष में बुलाया और रानी से पूछा कि क्या तुमने देखा कि इस संदूक में क्या है? रानी ने उत्तर दिया कि मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे कुछ नहीं पता इस संदूक में क्या है। राजा ने रानी के सामने संदूक खुलवाया तो संदूक के अंदर फटे पुराने कपड़े पहने एक स्त्री दिखाई दी जो भिखारन की सी लग रही थी। रानी ने कहा, यह कोई भिखारन लग रही है, इसको कारखाने में भिजवा दिया जाए, वहाँ लकड़ी ढोकर अपना जीवन निर्वाह करेगी। राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने में भिजवा दिया। एक दिन रानी की सहेलियां नदी में स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थी। उसके पास एक डोरा रह गया था। वह सोच रही थी कि इस डोरे को किसे दिया जाए कि उसी समय लकड़ी होने वाली रानी वहां आ गई। उन्होंने उसे रोककर पूछा, बहन, हमारे साथ दशा माता का एक डोरा ले लो। रानी ने कहा कि मुझे डोरा लेने में कोई हर्ष नहीं है, परंतु मुझे तो खाने भर को नहीं मिलता, मैं इस डोरे की पूजा कैसे करूँगी। वह बोली कि तुम इस बात की चिंता मत करो, हम हर रोज़ इस जगह पर स्नान करने आया करेंगे। 9 दिन तक हम यहाँ पर कथा कहेंगे, तुम भी रोज़ आकर कथा में शामिल हो जाया करना। 10वें दिन पूजा करेंगे, तब तक दशा माता चाहेंगे तो तुम्हारी दशा बदल जाएगी। रानी ने दशा माता का ध्यान का डोरा ले लिया। उसी दिन रानी के पति का राजा को यह चिंता हुई कि रानी को संदूक में बंद करके बाहर तो दिया था, परंतु पता नहीं उसका क्या हाल होगा।
उसकी खोज खबर लेने के लिए राजा एक नौका पर बैठकर नदी की यात्रा करता हुआ अपनी बहनोई के यहाँ पहुँचा। संध्या के समय वह अपनी बहन से बोला, मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, जिसके दबाने के लिए किसी को बुला दो। तब उसकी बहन ने लकड़ी ढूंढने वाली भिखारिन को बुलाकर लाने की आज्ञा दी। उसने कहा, आज तुम मेरे भाई के पैर दबा दो। वह बड़े संकोच में पड़ गई। उसने मन में सोचा, आज तक मैंने किसी पुरुष को छुआ तक नहीं। रानी अपने भाई के पैर दबाने के लिए उस पर जोर डाल रही थी, इसलिए लाचार होकर उसने हाँ कर दी। राजा के पैर दबाते दबाते रानी को उसके पाँव में पद्म दिखाई पड़ा। रानी चुपचाप रोने लगी। उसके राजा के पैरों पर टपक पड़ा। राजा ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, मेरे कारण तुम्हें कोई दुख हुआ तो बताओ, मैं तुम्हारे सारे कष्ट दूर करूंगा और इससे तुम्हें किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। रानी बोली, जैसा पद्म आपके पैर में है वैसा ही पद्म मेरे पति के पैर में भी था। पहले के दिनों की याद आ जाने पर मुझे रोना आ गया। राजा ने उसे पहचान लिया। राजा बोला, मैं तुम्हें समझ गया, अब तुम्हें पैर दबाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था वो तुम्हें भोगना ही पड़ा। मैंने उसे टालने के लिए जो उपाय किया था उसका नतीजा उल्टा ही निकला। तुम्हें मेरे जीते जी लकड़ियाँ ढूंढनी पड़ी। सवेरा हुआ परंतु अतिथि राजा सोकर नहीं उठा और ना पैर दबाने वाली दासी के कमरे से ही बाहर निकली। राजा की बहन को चिंता होने लगी। थोड़ी देर के बाद दासी कमरे से बाहर निकली और कारखाने में काम करने चली गई। रानी ने कमरे में जाकर अपने भाई को जगाया। उसका भाई बोला, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मैं अभी आराम करना चाहता हूँ, मेरा मन भी बहुत व्याकुल हो रहा है। रानी ने पूछा, आखिर क्या बात है, कुछ तो बताओ। राजा ने कहा, बड़ी शर्म की बात है। मैंने तुम्हारी भाभी को जानबूझकर संदूक में बैठाकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि इसे यहाँ आराम में रखा जाएगा, परंतु उसे तो यहाँ लकड़ियाँ ढोनी पड़ रही हैं। उसके तुमने सारे गहने कपड़े उतारकर उसे औरत के रास्ते से भिखारिन बना दिया। उसकी बहन बोली, मैंने उसे नहीं पहचाना। उसने दासियों को भेजकर उसे चुपचाप अपने पास बुलाया। उसके आने पर बहन ने अपनी भाभी से काफ़ी माफ़ी मांगी और उसके पैर पकड़ लिए। कुछ दिनों तक राजा अपने बहन बहनोई के रहकर रानी को साथ लेकर राजधानी में लौट गया। रानी अपने महल में पहुंचकर सुहागिनों को न्योता भेजा। बड़े धूमधाम से दशा माता के डोरे की पूजा की और नगर में ढिंढोरा पिटवाया गया। आज से अमीर गरीब सब दशा माता का डोरा लिया करें और श्रद्धापूर्वक पूजा किया करें। जिसके पास पूजन पारण के लिए धन की कमी होगी तो भी वह महल से ही लाया जाएगा। जिस प्रकार रानी के दिन दशा माता ने फेरे, वैसे ही वह सबकी दशा को ठीक करने। हर सुनने वाले इस कथा, जो भी इस माताएं बहनें इस कथा को सुन रही हैं, उनकी आर्थिक स्थिति सही हो, उनकी दशा को दशा माता जल्दी से जल्दी सुधार दें और दशा माता सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बोलो दशा माता की जय।